हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। जिसने फोर्थ एवरेज शिफ्ट वन का वीडियो नहीं देखा है, आप चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, हमने थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चंस अपलोड कर दिए, बट किसी बच्चे ने क्लैरिफाई किया है, वेरीफाई किया है क्वेश्चंस को, इसलिए एक बार जाके वहाँ चेकआउट कर लेना। जैसा कि आप सभी को पता है, जीडी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है हमारा। जीके है 20 मार्क्स की, 20 मार्क्स की हमारी जनरल हिंदी है, 20 की हमारी मैथ्स है, 20 क्वेश्चन मैथ्स आने वाले हैं और 20 आने वाला है रीजनिंग। तो अभी तक जो रिव्यू आया, बच्चों ने बोला है रीजनिंग इजी आ रही है, मैथ्स थोड़ी सी कैलकुलेटिव है, टफ नहीं है, कैलकुलेटिव है। हिंदी भी इजी आ रही है, पैराजम्बल और आपके शब्द विलोम हो गए और मुहावरे हो गए, लोकोक्तियाँ हो गई, इस तरह से आ रहे हैं ना। तद्भव तत्सम ठीक है, और जीके आ रहा है, जीके आपका करंट अफेयर इंक्लूड होके आ रहा है। चलो, जो हमारा शिफ्ट 2 है उसमें हमें क्वेश्चंस जो मिले हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। 20 क्वेश्चंस हैं हमारे पास। शोभना नारायण किस नृत्य से संबंधित है? तो शोभना नारायण जी की बात करें तो वो कौन से नृत्य से हैं? हमारी कथक नृत्य से संबंधित है। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन जो है हमारा, हम आपको बताते हुए चल रहे हैं साथ में, एसएससी एमटीएस एग्जाम में आ चुका है। कब? 2021 में। मैं हमेशा बोलती हूँ, आप एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एमटीएस की कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हो, आपका काम है आप जीडी की भी जीके पढ़ो, एमटीएस की भी जीके पढ़ो और सीजीएल की भी जीके पढ़ो, कंपलसरी है। सीपीओ की भी जीके पढ़ो, ये आपको सारे क्वेश्चन कंबाइन में ही मिलेंगे। और रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगी मैं बच्चों से, कुछ क्वेश्चन हमें रिपीट होते दिखे हैं तो हम पर रिक्वेस्ट करूंगी, एक मेरे चैनल में प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, अगर आपको टाइम हो या जो भी है अपने अकॉर्डिंग चेक करना। प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है महा मैराथन करके, अगर आपके पास टाइम है तो एक बार उधर रिवाइज कर लेना, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेशन की बात तो कहीं नहीं जा रही, क्वेश्चंस वही हैं, इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिपीटेशन है। जहाँ पे होगा, जहाँ मुझे याद रहेगा, देखो क्योंकि लगभग 1 महीना हो गया एग्जाम्स हुए, तो अगर मुझे याद रहेगा तो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगी। चलो, तो हमारे जो नृत्यांगना है शोभना नारायण, ये क्वेश्चन हमारा आया था और किससे रिलेट कर रही थी? ये कथक डांस से। ठीक है, इसके अलावा हम आपको और ऑप्शन बताएं, इनको पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया जा चुका है। इनके लिए खास बात क्या है? इनके जो गुरु हैं वो कौन है? बिरजू महाराज जी, ये इनके बारे में स्पेशल बात है। ठीक है, चलो, कथक के और आपसे पूछ ली जाएंगे और नर्तक बताइए, तो आपका बिरजू महाराज हमने यहाँ बता दिया। ठीक है, बिरजू महाराज के अलावा आपके पास हो जाएंगे सितारा देवी, पूछ ली जाती हैं, सितारा देवी जी हैं हमारी कथक डांसर। इसके अलावा आपका शंभू महाराज जी हैं। कि आपको एडिशनल नॉलेज दे रहे हैं, क्योंकि अगली शिफ्ट वालों को जो जो चीज़ सामने याद आती जा रही है ना, वो बताते जा रहे हैं, क्योंकि पता नहीं अगली शिफ्ट तक हमें याद रहेगा कि नहीं रहेगा, कि आपको ये भी कराना है। दमयंती जोशी जी हैं, शोभना नारायण जी हैं, उमा शर्मा हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा पूछी गई हैं, शोभा कोशर, शोभा जी पूछी जाती हैं, शोभा कोशर। ठीक है, ये हमारे कथक के और डांसर्स हैं। हो सकता है आपको अगली शिफ्ट में रिपीट कर जाए। किस पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया गया था? तो हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। अच्छा, एक बात बताओ, डांस फॉर्म थोड़े थोड़े से याद है ना सबको? क्योंकि डांस फॉर्म से भी रिलेटेड हमारे क्वेश्चन मिल रहे हैं, आपको स्टेट दे के पूछ ले रहा है डांस फॉर्म। मैं आपको कुछ बता देती हूँ, ठीक है? आप यहाँ पर बात पढ़ी है तो मैं कुछ आपको बता देती हूँ। जैसे कि हमारा भरतनाट्यम है, तो किस राज्य का है ये? तमिलनाडु का है। नेक्स्ट, अगर कथक की बात करेंगे तो आपका किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, थर्ड बात करेंगे, अगर कथकली की बात करेंगे तो कथकली आपका किस राज्य का हो जाएगा? केरल राज्य का हो जाएगा। नेक्स्ट, कुछ बता दे रही हूँ क्योंकि अगर मैं सारा बताऊंगी, सारा कराऊंगी तो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी और हमें नहीं पता आप उतना देखेंगे कि नहीं। हाँ, अगर आप रिकमेंड करेंगे तो हम ज़रूर आपको बता देंगे। तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। ठीक है, मोहिनी अट्टम कहाँ का हो जाएगा? ये कुछ हैं जो अभी तक पूछे गए सबसे ज़्यादा, एसएससी एग्जाम से लेके अभी तक का पूछे गए, वो हम आपको डिस्कस कर दे रहे हैं। ठीक है, मोहिनी अट्टम की बात करेंगे, ये कहाँ का हो जाएगा? हमारे पास केरल का। ओडिसी कहाँ का हो जाएगा? उड़ीसा का। ओफो, थोड़ा सा स्लाइड प्रॉब्लम हो रही है, सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ आपको। तो ये उड़ीसा का है।
सत्रिया कहाँ का है? सॉरी गाइस, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है मेरा लैपी। सत्रिया की बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? असम। इसके अलावा नेक्स्ट बात होगी हमारी तो मणिपुरी। कुछ डांस फॉर्म हमने आपको बता दिए हैं, ये आपको इजी रहेगा, ठीक है। मणिपुर। चलो, किस पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया गया था? तो ये हमारा 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। इस क्वेश्चन के बारे में एक चीज और निकल के आई कि ये 2022 में भी रिपीट हुआ था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 5वें पंचवर्षीय योजना को कर दिया गया था, और ये जो क्वेश्चन आपका है ये आपका एनटीपीसी में भी आया था। एनटीपीसी 2022 में आया था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। पंचवर्षीय योजना के बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है? नहीं है तो मैं कुछ आपको बता देती हूँ। 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो था हमारा 1974 से 1978। पंचवर्षीय योजना हमारी क्या होती है? जो पूरी 5 वर्ष चलती है, ठीक है। पंचवर्षीय योजना के जो मुख्य एम रखे गए थे आपके सामने वो ये थे। पहला तो था हमारा गरीबी दूर करना, और दूसरा था हमारा आर्थिक स्वतंत्रता। ये 2 एम रखे गए थे ज्यादातर, ठीक है। पंचवर्षीय सारी योजनाएं पता है, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं से काफी ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मैं आपको एक काम करती हूँ, थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ, ठीक है। नृत्य से आ रहा है, इसमें एक चीज और याद रखना, अगर आपसे ये बोले शास्त्रीय नृत्य ओडिसी के नर्तक पूछे ना, तो केलू चरण महापात्र का नाम जरूर से जरूर याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आया था लास्ट ईयर 2024 की बात करें ना, तो बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन ने हद कर दी थी आने की, ठीक है। तो केलू चरण महापात्र का नाम जरूर याद रखिएगा। चलिए फटाक से देख लेते हैं हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लेना। पहली पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी, टेन्योर था, वो था 1951 से 56, ठीक है। जो हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो थी 1956 से 1961, ठीक है। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो थी 1961 से 1966। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद में आपका एक लैप हो गया था, आपका अवकाश हो गया था बीच में, ठीक है। फिर हमारी फोर्थ जो योजना थी वो शुरू हुई थी 1969 से 1974। फिफ्थ वाली जो थी उसका जो टाइम पीरियड था वो था 1974 से 1978, और आपकी यही स्कीम थी जिसने एक ईयर कम लिया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट योजना की बात करते हैं। अगर हम 6 की बात करेंगे तो 6 योजना आपकी हो जाएगी इन, फिर यहाँ पे गैप हो गया था 2 साल का। क्यों? यहाँ पे रोलिंग प्लान चला था आपका 2 साल, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। रोलिंग प्लान, ठीक है। हो सकता है कि आपको पूछ दे रोलिंग प्लान का टाइम पीरियड, तो 1978 टू 1980, ठीक है। 6 वाली थी हमारी 1980 टू 1985। 7th 5 ईयर जो प्लान था आपका वो था 1985 टू 1990, ठीक है। इसके बाद जो हमारी 8 थी, 8वीं परियोजना जो थी पंचवर्षीय, वो 1992 से 1997 चली थी, और मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऐड कर दूंगी, और थोड़ा सा जगह की शॉर्टेज है, ठीक है। 9th यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ, तो 1997 से 2002 है यहाँ पर, 1997 से 2002, और 10वीं जो चली थी हमारी 2002 से 2007। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी आपकी, ऊपर मेंशन कर दे रही हूँ, 12वीं पंचवर्षीय योजना थी 2012 से 2017, ठीक है। तो इन सब का स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपके पूरे 5 ईयर प्लान से। चलो देखते हैं, काफी लॉन्ग सेशन हो जाएगा अगर मैं आपको सारा बताने लग जाऊंगी। चलो जून 2024 में केरल के वायनाड लोकसभा सीट से किसने इस्तीफा दिया था? इलेक्शन के बाद राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दे दिया था। पारुल परमार किस खेल से संबंधित है? तो भारतीय पैरा बैडमिंटन है, ठीक है। बैडमिंटन नहीं, पैरा बैडमिंटन प्लेयर है। तेलंगाना के नए राज्यपाल का नाम पूछा गया था, जिष्णुदेव वर्मा जी है। इसके पहले ये त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री थे, ठीक है। चलो
कलिंग नृत्य के बारे में क्वेश्चन आपसे आया था कि किस राज्य से संबंधित है, तो ये हमारा उड़ीसा से संबंधित है। नेक्स्ट, संविधान अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक 2024 किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है। पहली पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को बढ़ावा मिला? कृषि क्षेत्र को। पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड है, जो टाइम टेन्योर है, वो जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। चलो, नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक गरीबी कम करने में सबसे ज्यादा काम किस राज्य ने किया? उत्तर प्रदेश ने किया था। भारत के आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पूछे गए थे, तो क्लेमेंट एटली थे। देखो, अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो आप दो तीन चीजें तो कॉमन है जो आपको करनी है। क्या? जैसे आपका की सेंसस है, जनगणना है, जिसको आप बोलते हो जनगणना है, हमारे राज्य के गवर्नर, राज्यपाल, ये सब चीजें पढ़नी, कैपिटल करेंसी, ये सब क्या है। और इसके अलावा आपको डांस फॉर्म पढ़ने, ठीक है। कुछ कुछ चीजें आपको तैयार रखनी पड़ेगी। 5 ईयर प्लान तो जरूर तैयार कर लो। 5 ईयर प्लान से आपको काफी क्वेश्चन मिलेगा। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहाँ अवस्थित है? ठीक है, तमिलनाडु में है, ठीक है। वो कहाँ? पूर्वी और पश्चिमी घाट के संगम पर। कितनी ऊंचाई है? 2637 किलोमीटर, ठीक है, सॉरी। बांग्लादेश का धर्म कौन सा है? इस्लाम। क्यों? क्योंकि वहाँ जो मेजॉरिटी है वो मुस्लिम्स की है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना का जो टेन्योर बताया था मैंने, कितना बताया था? 1951 टू 1956, ठीक है। किसके नेतृत्व में हुई थी, जरा ये बताना। इसका नेतृत्व जो किया था वो किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। मुख्य केंद्र क्या था हमारा? कृषि विकास थी, ठीक है। और ये योजना हमारी सक्सेसफुल रही थी, ठीक है। तो समय सीमा 1 वर्ष से पहले पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? मैंने पहले कराया अभी? हाँ, चलो। पंचवर्षीय जो योजना थी उसकी कौन सी? 5वीं। एक क्वेश्चन आपका 2024 के पद्म भूषण अवार्ड से रिलेटेड आया है। अब हमें ये नहीं पता है हमें ऑप्शन में क्या मिला था, इसलिए आप गो थ्रू द ऑप्शन जाइए। अगर किसी को याद है तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति जी लोकसभा को भंग कर सकते हैं। लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति जी के पास होता है। प्रधानमंत्री या कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट की सलाह से ये भंग कर सकते हैं, ठीक है। चलो, और कार्यकाल पूरा होने से पहले भी भंग कर सकते हैं। और किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? तो अंडर आर्टिकल 74, ठीक है, सॉरी, अंडर आर्टिकल 84, 74 नहीं, अंडर आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग क्या है कि हमारा जो राष्ट्रपति है प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। और ये भंग होगा तो आपका होगा 85(2) के तहत, ठीक है। चलो, नेक्स्ट। पारुल चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो ट्रैक एंड फील्ड। ये जो क्वेश्चन है ये आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया था 2024 में, 2024 में, और पूछा था कौन भंग कर सकता है, तो आंसर था हमारा राष्ट्रपति। कुछ क्वेश्चंस याद रह जाते हैं तो बढ़िया है। चलो, इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका एमटीएस में भी आया है, कब? 2017 में। पारुल चौधरी का संबंध पूछा था, तो ट्रैक एंड फील्ड से रिलेटेड है ये। कौन सा भारतीय राज्य में लोक रंग उत्सव मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन हमारा सीजीएल में आया है 2022 में, ठीक है। आगे चलते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म विभूषण किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो ये 2016 में इनको मिला था। यामिनी कृष्णमूर्ति जी को याद कर लीजिए, इनसे क्वेश्चन काफी बना था इस बार। और प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब हुई? तो 9 अगस्त 2016 को हुई, ठीक है। ये तो वो क्वेश्चन थे जो हमें मिल गए। इसके अलावा हमें कुछ क्वेश्चंस हिंदी और उसमें मिले हैं, एक बार उनके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं फटाक से। जो शब्द विलोम आए हैं आपके हिंदी में, कुछ वर्ड मिले हैं। दुराग्रह, दुराग्रह का विलोम क्या हो जाएगा आपका? आग्रह। उन्नति, उन्नति का अगर विलोम पूछा है तो हो जाएगा आपका अवनति। सृष्टि का विलोम पूछा गया है तो सृष्टि का होता है निर्माण करना, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? प्रलय। इसके अलावा आपसे कुछ मुहावरे आए हैं, जैसे कि अपना उल्लू सीधा करना, मतलब अपना काम बनाना।
दूसरा है कान भरना, मतलब किसी की निंदा करना या चुगली करना। और एक और मिला है, ये पता नहीं आया है कि नहीं आया है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेला तेली। शायद ही आया हुआ है, जो भी है। तो क्या है, अपना पद प्रतिष्ठा का अलगाव करना। यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या मिला था वो आप ऑप्शन के थ्रू एक बार देख लीजिएगा। चलिए, इसके अलावा हमें जो क्वेश्चंस मिले हैं रीजनिंग और मैथ्स में, उसके बारे में एक बार डिस्कशन कर लेंगे। रीजनिंग के क्वेश्चन की अगर आप बात करोगे तो आपको एक तो मिला है सिलॉक्स के क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है। एनोलॉजी के क्वेश्चन मिले हैं, डाइस से क्वेश्चन आपको मिल गया है, और वेन डायग्राम से मिला है, ठीक है। और ब्लड रिलेशन से भी एक क्वेश्चन आपको मिला होगा। नंबर सीरीज से क्वेश्चन आपको मिला है, और इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग से एक आया था, हो गया क्या, नहीं हुआ ना, कोडिंग डिकोडिंग से मिला है। मैथमेटिकल ऑपरेशन से, जहाँ पे आप सिंबल को चेंज करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन मिला है। मिरर इमेज से क्वेश्चन मिला, काउंटिंग फिगर था, काउंटिंग फिगर था, फिगर सीरीज था। इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, दोनों ही थे क्या एक था दोनों में से। और वर्ड फॉर्मेशन था आपका, और एक छोटा सा सीटिंग अरेंजमेंट था, सीटिंग अरेंजमेंट था। इसके बाद एक छोटा सा बोले पजल भी था, अभी दोनों था कि एक था, थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पर, बट कुछ तो था। और एक आपको मिला था स्टेटमेंट और कंक्लूजन से, मतलब आपका कथन दिया था और निष्कर्ष बताना था, ठीक है। स्टेटमेंट कंक्लूजन से था। और एक क्वेश्चन मिला है सिमिलर सेट से, जिसमें आपको सिमिलर सेट बताना था एक जैसा। ये तो हो गया रीजनिंग का। और जो मैथ का कंटेंट मिला है वो कुछ इस तरह से मिला है कि प्रॉफिट लॉस था, एवरेज का क्वेश्चन था, सिंपल थे, ज़्यादा टफ नहीं थे कि आप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं था। SI CI से क्वेश्चन था, और DI से एक क्वेश्चन रहा था, डेटा इंटरप्रिटेशन से एक क्वेश्चन था, फिफ्थ और LCM से क्वेश्चन था, LCM HCF से था एक, और एक क्वेश्चन आपका 8 से था, और 7 ट्रेन से क्वेश्चन थे, एक या दो, एक से दो क्वेश्चन बताए जा रहे ट्रेन से थे। पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन था, और सिंप्लीफिकेशन से 2 या 3 क्वेश्चन थे शायद, 2 से 3 क्वेश्चन थे। इसके अलावा आपके पास जो है टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था, कुछ खाना बनाने रिलेटेड था, टाइम वर्क से था। एज हो गया है, रेशियो से क्वेश्चन था, अब मेजॉरिटी कहीं कहीं में नहीं पता पड़ पाई है। और एक आपका क्षेत्र में, यानी कि एरिया से था, आपको एक वो दिया था स्फीयर, गोला दिया था, एक गोला, एक इस तरह का क्वेश्चन था, गोला दिया था जिसकी की रेडियस जो थी वो 7 सेंटीमीटर थी। इससे हमें छोटे छोटे गोले बनाने थे 3.5 सेंटीमीटर रेडियस के, और पूछा था टोटल नंबर ऑफ स्पेयर कितने बनेंगे 7 सेंटीमीटर वाले गोले से, ठीक है। तो ये हमारा इतना पेपर हमें पता चल पाया, जितना पता चला उतना हमने आपको शेयर कर दिया है। आई होप आप वीडियो को लाइक करेंगे। देखिए, लाइक करेंगे तो हम इसको आगे प्रोसीड कर देंगे, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं भाई। चलिए ठीक है, आई होप आप लोग का एग्जाम अच्छा रहा हो। चलिए ठीक है, थर्ड शिफ्ट को देख लेते हैं। और जो कराया था इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले, डांस फॉर्म यहाँ पे इरेज हो गया है, हमने यहाँ पर 5 ईयर प्लान कराया था, उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ठीक है। 5 ईयर प्लान जरूर से जरूर रेडी करके जाना, और एक जनगणना वाला जरूर रेडी कर लेना, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथ में बने रहिएगा।